नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए क्यूब ट्रिकी सरल मैथ में। चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्याज होता क्या है, मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। तो मूलधन क्या होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो धन है ये मूलधन है। देखिए मूलधन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में वह धन जो मेरे पास है वो मूलधन कहलाएगा। या मैंने किसी को उधार दिया, कर्ज दिया, तो कर्ज दी गई राशि, उधार दी गई राशि भी क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो एक सिंपल सी भाषा में इसको ज़्यादा ना बड़ा करते हुए हम ये कहेंगे कि जो धन आपके और हमारे पास है, जो हमारी जेब में है या जो हमारे पास है, वो मूलधन कहलाएगा। जब वो किसी और के पास जाता है या वो बैंक में उसको आप जमा करेंगे या किसी को आप कर्ज देंगे, और जब वो आपके पास वापस लौटेगा, वो धन जब आपको मिलेगा वापस, तो उस पर कुछ आप ब्याज लेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो जब उस मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है तो वह कहलाता है मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अमाउंट। इंग्लिश में हम मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो दोस्तों अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट वह राशि होती है जिसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, ब्याज भी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी जिस पर हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों ब्याज पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, देखिए उस प्रिंसिपल को हमने x मान लिया। अब ये देखते हैं कि प्रिंसिपल पर अगर ब्याज लगता है तो ब्याज कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट हमने मान लिया 10% ब्याज है, ठीक है, और 10% ब्याज है। और बात करते हैं साधारण ब्याज की हम, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर 10% है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए लगा है, तो जितने भी वर्ष होंगे, अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 ईयर की बात, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो दर है, जितने भी वर्ष होंगे उस दर की वर्ष के साथ आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 10% के अकॉर्डिंग कितना लगेगा, 20%। अगर 1 साल होता तो दोस्तों, 1 साल होता तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है, 10%। अगर 3 वर्ष होता तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाता, 30%। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर, प्रत्येक साल समान ही लगता है। अगर 10% है तो 2 साल में 10 and 10 यानी कि 20%। अगर 3 ईयर है, 3 वर्ष है, तो 10 10 10 यानी कि 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान ही रहता है। बट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, जिसका नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल समान लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो दोस्तों जो हम क्वेश्चन अभी सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, हम 2 वर्ष और 3 वर्ष के सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष की बात करते हैं पहले, 2 वर्ष। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल मान लिया हमने, x मान लिया, कुछ भी प्रिंसिपल हो सकता है, तो किसी भी प्रिंसिपल पर, मूलधन पर हमने क्या मान लिया, इसको प्रिंसिपल मान लिया, x को मूलधन मान लिया। ठीक है, तो अब इस मूलधन पर हम ये चेक करते हैं कि अगर 2 वर्ष में 10%, चलो 10 ही % ले लेते हैं अभी भी, 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना लगेगा, 10 दूनी 20%। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही हो गया। ठीक है, 20% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों कैसे लगता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले साल 2 साल की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ये कैसे ग्रो करेगा, कैसे बढ़ेगा, हम सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें पहले बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी हम ट्रिक पर बाद में बात करेंगे और ट्रिक से बहुत ईजिली कुछ ही सेकेंड में शायद बिना पेन चलाए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हम पहले समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता कैसे है, कैसे ग्रो करता है, कैसे आगे वो इंक्रीज होता है। जैसे कि 10% के हिसाब से 2 साल में मैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी पहले साल फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है। फर्स्ट ईयर में पहले साल कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, पहले साल ऑलवेज साधारण ब्याज लगता है। तो दोस्तों पहले साल साधारण ब्याज कितना लगेगा, पहले साल में 10 से कम 10, कितने परसेंट लगेगा, 10% लगेगा फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पर। ठीक है, और सेकेंड ईयर में जो ये 10% है ये तो लगेगा ही लगेगा, सेकेंड ईयर में 10% तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो चलता रहेगा, 10% तो ब्याज है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो दोस्तों जो भी प्रीवियस यानी जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी ब्याज लग चुका है, नेक्स्ट ईयर उस ब्याज का भी ब्याज यानी कि उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि सेकेंड ईयर में 10% लगा, अब फर्स्ट ईयर में पहले साल कितने परसेंट ब्याज लगा था, 10% लगा था, तो 10% का भी 10%, 10% का भी 10%, तो 10% का 10% कितना होगा दोस्तों, 1% होगा। यानी टोटल कितना हो गया, 10, 20 और 1, 21%, कितना हो गया, 21% हो गया। यानी कि किसी भी प्रिंसिपल पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट लगेगा, 21% लगेगा। ठीक है दोस्तों, कितना लगेगा, 21% लगेगा। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर मैं 5% का निकालूं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकलेगा, पहले साल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो पहले साल साधारण ब्याज लगता है तो 5 एकम 5, 5% लगेगा दोस्तों, और सेकेंड ईयर 5% तो लगेगा ही लगेगा, और जो पहले साल प्रीवियस ईयर में जो ब्याज लग चुका है उसका भी 5%, जो पहले साल जो ब्याज लगा उसका भी 5%, यानी इस 5% का 5% कितना होगा, 25, यानी कि 0.25%, तो 5 और 5 10, ये 10.25% लगेगा। ठीक है, तो हम अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता कैसे, कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, और 2 वर्ष का हम सीख रहे हैं, इसके बाद हम 3 वर्ष का सीखेंगे, फिर हम जो 6 मंथ 3 मंथ और जो उसमें पॉइंट में जो परसेंट होते हैं उनको सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में बना देता हूं ताकि आपको बहुत ईजिली तरीके से उसको आप सॉल्व कर पाओ। मैं आपको टेबल पूरा बना देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर में हम बना लेते हैं ताकि हम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका हम एक टेबल के फॉर्म में इसको हम बना लेते हैं ताकि ईजिली हम इसके क्वेश्चन जल्दी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाए। तो परसेंटेज कुछ भी उसका 2, 3, 4, 5 दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है, सीधे हम वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज की। तो जैसा कि पहला 2% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 दूनी 4, वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 4%। 3% का कितना होगा, 3 2 जा 6, 4% का 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 12, 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20% होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का 2 वर्ष का क्या हो कॉलम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की।
तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कैसे इंक्रीज होता है, एवरी ईयर किस तरीके से वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम एक निकाल के रख लेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले कंप्लीट हम निकाल लेंगे। तो जैसे 2%, सबसे पहले चलिए हमने 10% का निकाला था ना, पहले हमने 10% का कितना निकाला था, 21 निकाला था। तो हम अब इसको ट्रिक के माध्यम से निकाल के यहाँ पर लिखते हैं। तो जिसका भी हमको परसेंटेज निकालना होगा, सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद यानी कि राइट साइड से उसको हम शुरू करेंगे। तो जिसका भी हमने निकालना है हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। तो 100 का हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है। कितनी संख्याएं लिखनी है दशमलव के बाद, 2 संख्याएं। तो 100 का हम क्या लिख देंगे, 2 डिजिट 00 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और 1 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर उसके बाद 10 की मल्टीप्लाई वर्ष के साथ, 10 2 जा 20 और 1 कितना, 21 आ गया। यानी कि 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत आया, 21% आया, ठीक है। सेम वे में हमने 5% का भी निकाला था, शायद 10.25% निकाला था ना। अब निकाल के देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जिसका भी निकालना है हम पॉइंट लगाएंगे और उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पर जो भी 2 डिजिट होंगे लास्ट के उनको हम लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 ही डिजिट हैं तो 25 हमने कंप्लीट लिख लिया। उसके बाद 2 वर्ष के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैरी कुछ भी नहीं है तो 10.25 आ गया ना दोस्तों, 10.25। उसके बाद जैसे 6 करेंगे, क्या करेंगे, 6 6 36 और 6 2 जा 12, ठीक है। 7 का निकालना है, 7 7 49 और 7 2 जा 14। 9 का 9 नी 81, 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही हम क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। देखिए साधारण ब्याज कितना है, 8% है 2 वर्ष में 4% के हिसाब से, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 8.16%। 0.16% बढ़ गया ना, 0.16 बढ़ गया। तो और 3 का निकालेंगे, 3 3 9। देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है, तो 3 3 9 आया है तो 9 के साथ 0 हम ऐड कर लेंगे, 09, 2 डिजिट लिखेंगे। उसके बाद 3 दूनी 6, 6.09। वैसे ही 2 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 04, 2 दूनी 4। देखिए पूरा टेबल मैंने 10% तक क्रिएट कर दिया है। और एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो 10%, 8%, 5% से आते हैं। तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमने सारे सीखने हैं, तो करते हैं, सब पे ही करते हैं। चलिए अब 2 वर्ष के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस पर मान लेते हैं कि जैसे प्रिंसिपल हमने मान लिया, प्रिंसिपल है आपका 10,000। कितना है दोस्तों, 10,000। हमने कोई धन 10,000 रुपये है, और 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, समय कितना ले लिया हमने दोस्तों, 2 वर्ष ले लिया। कितना ले लिया, 2 ईयर। टाइम कितना ले लिया, 2 ईयर। किसी भी मतलब कोई 10,000 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष में 10% यानी दर कितना ले लिया, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कितने इजीली तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो मैथ वाले नहीं हैं, जिनकी गणित कमज़ोर है, मैं उनको भी साथ लेके चलूँगा। देखिए आप कैसे इसको आप इजीली तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे आप इसको पहले किस फॉर्म में हमने लिखना है। तो जैसा कि मेरे जो प्रीवियस चैप्टर हैं उनमें भी मैंने आपको बता रखा है कि जो मैथ होती है, गणित में हम क्या करते हैं, इक्वल जो बराबर चीज़ें होती हैं उनका हम आपस में कंपेयर करते हैं, यानी कि भागा में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है दोस्तों, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो अपॉन में क्या आएगा, प्रिंसिपल ही आएगा। क्या आएगा, प्रिंसिपल ही आएगा। और जो भी चीज़ पूछी गई है उसको हम कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। तो अब आप कहेंगे प्रिंसिपल दिया है, लेकिन अपॉन में प्रिंसिपल कहाँ से आएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर कितना दिया है प्रिंसिपल, 10,000 दिया है, लेकिन ये 10,000 हमारे कितने प्रतिशत के बराबर है, 100%। भैया मेरा पैसा है तो 100% होगा ना, चाहे मैं बैंक में रखूँ तो 100% होगा, तो जो भी ब्याज मिलेगा वो मेरे 100% रुपए पर ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों।
तो जो ये प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी मूलधन है, तो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 100% के। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से, यानी कि ये 10,000 किसके इक्वल होगा, 100% के। तो प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल और इनटू क्या पूछा गया है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे कि मुझे पता है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10% के अकॉर्डिंग, 21 होता है ना दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 21, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसा कि चलो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 5,000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले लेते हैं। समय दोस्तों वही रहेगा, टाइम 2 वर्ष का, हम 2 ही वर्ष के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। और फाइंड क्या करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बन गया कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल इनटू जो चीज़ पूछी गई है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 5,000 जो दिया है उसको ऊपर लिखिए, और ये हमारा प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, 100% के। तो 5,000 किसके बराबर है, 100% के। ठीक है, तो 100%, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से, 0.8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 2 = 64, और फिर 8 दूनी 16, 16.64, जो कि हम पहले ऑलरेडी टेबल इसकी क्रिएट कर चुके हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई, 5 × 20, 5 × 30 और 2 32, 5 × 30 और 3 33, 5 और 3 8, 1 जीरो है, इसको भी चिपका दो। और कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 1 और 2 के बाद गिन के पॉइंट लगा दो, यानी 2 जीरो कैंसिल, 832 रुपये आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, कुछ नए टाइप की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। इससे पहले हमने क्या सीखा कि प्रिंसिपल दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने हैं। अब हम क्या करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है और हमें मूलधन फाइंड करने हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूँ। ये अंतर वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नया टाइप है, नया टाइप कह लेंगे इसको, चैप्टर चला ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ से चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहाँ से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो टाइम हमारा वही रहेगा 2 वर्ष, टाइम हमारा 2 वर्ष रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं 10%। और अब यहाँ पर एक नई चीज़ आएगी, SI और CI का डिफरेंस कितना, 65 रुपीज़, और फाइंड करना है प्रिंसिपल, फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो क्या क्वेश्चन बनाए कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये स्टेप आपका इक्वल होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल दिया है तो हम प्रिंसिपल ही अपॉन में रखेंगे, जो कि 100% होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, 65 रुपीज़ SI और CI का डिफरेंस दिया है। ये माइनस का मतलब दोस्तों डिफरेंस है, अंतर है, यानी SI और CI का अंतर 65 रुपये कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितने परसेंट, 10%। तो 10% में SI कितना है, 20%, और CI कितना है, 21%। और दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत की बातें कर रहे हैं अभी कि कितना SI और CI। तो SI कितना है 20% और CI कितना है 21%। तो अब प्रतिशत की बात करें तो कितने का अंतर आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है ना, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कोई भी मूलधन हो उस पर साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। अगर हम दोनों के अंतर की बात करें तो दोनों के बीच में अंतर ऑलवेज 2 वर्ष में कितना होगा, 1% होगा। और यहाँ पर कितने रुपये दे रखा है अंतर, 65 रुपये दे रखा है। तो 65 रुपये किसके इक्वल है, 1% के। ठीक है, 65 रुपये किसके इक्वल होगा, 1% के इक्वल होगा। तो अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, 1 रुपये। ठीक है, सॉरी 1%, अपॉन में क्या लिख दूंगा, 1%। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दोस्तों ऑलवेज कितना होता है, 100% ही होता है ना, 100% होता है। मेरा पैसा है तो भैया 100% ही होगा। तो कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए 100 तो 1 से 1 इतने टाइम में तो कितना आ गया, 6500। कितना आ गया प्रिंसिपल, 6500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलिए प्रिंसिपल
क्या लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4%, टाइम आपका वही रहेगा 2 वर्ष, और हाँ SI और CI का डिफरेंस ले लेते हैं, SI और CI का डिफरेंस ले लेते हैं 1 रुपीज़, और फाइंड कर लेते हैं प्रिंसिपल। क्या निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा ये कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, अंतर अपॉन अंतर, डिफरेंस है, डिफरेंस के अपॉन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस के अपॉन में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकालने तो 100 आ जाएगा। तो जैसा कि डिफरेंस कितना दिया है, 1 रुपीज़ दिया है, और कितना है दर, 4% है, तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि 4%, हम बात करते हैं 4% के CI और SI की बात कर लेते हैं। SI कितना होता है, 2% में 8 होता है, और CI हमने निकाला है 8.16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 8.16, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो भैया, क्योंकि जो रुपए का अंतर है वो परसेंट के अंतर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये 1 रुपये किसके इक्वल होंगे, 0.16 के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये का अंतर क्यों आ रहा है, 1 रुपये का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको साधारण ब्याज मिला 8%, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 8.16%, और दोनों का अंतर, जब हम दोनों का अंतर निकाल हैं तो दोनों का अंतर कितना है, 0.16% है। तो 0.16% बराबर 1 रुपये के होगा, तो मैंने लिख लिया रुपये अपॉन 0.16, अंतर अपॉन अंतर, और इंटू 100, पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर लगा लो, और इसको कैंसिल कर लो, किससे कटता, 4 से, 4 चौक 16, और 4 से कितने टाइम कटेगा, 25 बार कटेगा, 4 से 100 कितने बार कटेगा, 25 बार, 25 का 25 गुणा 25 625 होता है, तो कितना आ गया इसका, 625 रुपये। चलिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या अब हम क्या करते हैं, अब चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं और साधारण ब्याज फाइंड करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा और साधारण ब्याज निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 10%, और CI चक्रवृद्धि ब्याज ले लेते हैं 420 रुपये, और समय आपका वही रहेगा 2 वर्ष। फाइंड करा देते हैं साधारण ब्याज, फाइंड कर लेते हैं साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बनेगा ये, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो उसी धन पर उतने ही समय का और उतने ही दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये स्टेप सेम होना चाहिए। अगर CI दिया है तो अपॉन में क्या आएगा, CI ही आएगा, और क्या फाइंड करना है, SI, तो SI यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो CI हमारा कितना दिया दोस्तों, 420 रुपये दिया है, ठीक है, और 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21 होता है ना। देखो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे ख्याल से काफ़ी आसान विधि है। तो कितना है, 2 वर्ष में कितना होगा, 21 होगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का 420 रुपये है, जो किसके बराबर होगा, 21% के बराबर होगा। और निकालना क्या है, CI सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 10 दूनी 20 कितना होता है, 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 दूनी 20 आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। कितना आ गया, 400 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चंस दिया है, देखो एक ही इसी क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 टाइप जो हमने करे हैं उसी को आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ, ये सेम क्वेश्चन बना दूँ कि 10% है और SI आपका 400 रुपये है, कितना है, SI 400 रुपये है, तो CI फाइंड करो। क्या फाइंड करो, CI फाइंड करो, ठीक है। अब CI हमें पता है कितना है, 420 है, तो 420 आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, SI की तुलना दोस्तों SI से कर देंगे और इनटू यहाँ पर CI आ जाएगा। तो SI कितना दिया है, 400, तो 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना होगा, 10 दूनी 20, तो CI किसके बराबर, 400 रुपये किसके बराबर होंगे, 20% के। और 2 वर्ष का CI कितना होता है, 21%, तो इंटू यहाँ पर जो पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई में, तो कितने टाइम कट जाएगा, ये 20 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 21 दूनी 42 कितना आ गया, 420 रुपये आ गया ना, ठीक है।
कितना आ गया 420 ही था ना। अगर यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, प्रिंसिपल भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसी क्वेश्चन पे 400 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 20 और इंटू 100 कर देंगे तो प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। ये 20 टाइम कटेगा तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना होगा 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस पर आपसे कहूँ कि SI और CI का डिफरेंस निकाल दो, SI और CI का डिफरेंस निकाल दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ SI और CI का अंतर निकाल के बता दो मुझे इसी क्वेश्चंस पे। तो कैसे करेंगे हम? तो चलो यही ले लेते हैं, 420 कितना है 420 है और CI की तुलना CI से 21 आ जाएगा और दोनों का अंतर निकाल दो SI और CI का। तो SI कितना है? SI 20 है, CI कितना है 21 है। दोनों का अंतर कितना बनेगा यहाँ पर? 21 में से 20 गया 1% का तो अंतर रहेगा दोनों के बीच में। तो जो अंतर है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, 21 दूनी 42। कितने रुपए का अंतर आया? 20 रुपए का आया ना, 20 रुपए का अंतर। CI 400 है, CI 400 है और CI 420 है और SI 400 है। तो इसमें से घटाएंगे कितना का 20 ही तो आएगा। तो बस आप बस स्टेप सीख लो और देखो कितना इजी है। सिर्फ आप एक स्टेप को फॉलो करिए कि आप जो नॉन मैथ वाले हैं जिनकी गणित कमज़ोर है वो सिर्फ स्टेप को फॉलो करिए कैसे वैल्यू रखना है और बस थोड़ा सा पहाड़े वहाड़े याद कर लो भैया अभी इस तक अच्छे से और बस गणित वणित भी आपकी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों एक नया टाइप लेते हैं 2 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये। जैसे देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या बताना है हमें? दर बताना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि इसमें 2 चीज़ें दी हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 120 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 129 रुपये। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 120 रुपये। मैंने यहाँ पर लिख दिया 120 रुपये। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर गति से बढ़ता है। अगर पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपये लगा है तो दूसरे साल भी 100 ही लगेगा, यानी 100 200 हो गया, तीसरे साल भी 100 ही लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि अगर 2 साल में साधारण ब्याज 120 लगा है तो पहले साल 60 लगा होगा। पहले साल कितना लगा होगा? 60 रुपये। दूसरे साल भी 60 ही रुपये लगा होगा, तभी तो जाके 120 रुपये हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है दोस्तों? 129 रुपये। कितना है? 129 रुपये। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि कभी भी पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, पहले साल ऑलवेज साधारण ब्याज लगता है। तो इसका मतलब मूलधन तो वही है, मूलधन तो एक ही है, तो उस मूलधन में पहले साल साधारण ब्याज ही लगा होगा, तो पहले साल 60 रुपये ब्याज मिला होगा उसको। ठीक है, अब 129 में से 60 घटा देंगे, कितना बचा? कितना बचा? 69, यानी कि सेकेंड ईयर कितना ब्याज मिला होगा उसको 129 में से? 69 रुपीज़। अब हम दर कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो ये फ्लक्चुएट हुआ है, जो बढ़ा है, जो यहाँ से इंक्रीज हुआ है, इसके बिहाफ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दर निकालेंगे। तो पहले साल 60 था, सेकेंड ईयर कितना हो गया? 69। कितना इंक्रीज हुआ? 9। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। R = 9 का इंक्रीज हुआ किस पर? 9 का इंक्रीज हुआ किस पर? 60 पर। किस पर? 60 पर इंटू अपॉन 60। 9 का इंक्रीज हुआ किस पर? अपॉन 60 और इंटू क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ प्रतिशत निकाला, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इंटू 100 करा, 0 से 0, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15%। कितना आ गया? 15% आ गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है हमने, तो जिसमें क्या कह रहा है? किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो दर प्रतिशत क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपये, तो पहले साल और दूसरे साल, तो इसका मतलब 20 + 20 रहा होगा, तभी तो = 40 हुआ। 2 साल में 40 मिल रहा है, यानी पहले साल 20 मिला होगा, दूसरे साल भी 20 मिला होगा, तो 2 साल में जाके कितना बन गया? वो 40 रुपये बन गया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 40.80।
पहले साल कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, तो यानी 20 रुपये मिला होगा साधारण ब्याज, और इसमें से 20 घटाए कितना बचा 20.80। ठीक है दोस्तों, इतना दूसरे साल मिला होगा। तो दोस्तों जो इंक्रीज़ हुआ है 0.80 पैसे, तो इसके बिहाफ पर हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, दर प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 0.80 इंक्रीज़ हुआ किस पर, अपॉन 20 पर, और दर के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा, पॉइंट लगा के आप नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 20 चौक 80, कितना आ गया 4%। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये हैं, तो धनराशि तथा दर ज्ञात करो। ठीक है, इससे पहले सिर्फ दर पूछ रहा था, अब उसने धनराशि यानी कि प्रिंसिपल भी पूछ लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दिया है क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है 900 रुपये, यानी पहले साल इसका आधा 450, दूसरे साल 450, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 450 लगा होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, टोटल 954 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले साल साधारण ब्याज 450, अब इसमें से हम 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 4 504 रुपये, कितना बचेगा 504 रुपये। तो हम क्या करेंगे, जो ये बड़ा है, कितना बड़ा है दोस्तों 54 रुपये, इसी 54 के बिहाफ पर हम दर प्रतिशत निकाल लेंगे। 54 बड़ा दोस्तों किस पर, 450 पर, और निकालना है दर तो इंटू 100, 0 से 0, और ये 9 छिंग 54, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, कितना आ गया 6 दूनी 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ क्या पूछा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्रिंसिपल निकालने वाले हमारे लिए ये ईजी रहेगा, या तो दोनों से आप फाइंड कर सकते हो, बट जो ईजी है हम उसके थ्रू करेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है 900 रुपये। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा, तो ये किसके बराबर होगा 900 रुपये 24 के इक्वल होगा। और निकालना है प्रिंसिपल, तो इंटू हम 100 कर देंगे मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये कटेगा आपका 4 छिंग 24, और ये 4 से 25 टाइम कट जाएगा, और ये 15 छिक्का 90 होता है, तो ये 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, और ये 7 3750 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है।